गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर को आज हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए आइए हम सब मिलकर अपने सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज हम अपने शिक्षकों से जानेंगे, यानी कि वेदा अकेडमी के अपने सारे एजुकेटर्स से जानेंगे कि आखिरकार वो स्टूडेंट्स में कौन कौन सी क्वालिटीज है, बच्चों को क्या क्या ऐसा सिखाना चाहते हैं जिससे कि वो देश को बदल सके। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है गौरी मैम आपसे। मैम आप ये बताइए कि बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर एक टीचर को कौन कौन से ऐसे वैल्यूज, ऐसे गुणों को डेवलप करना चाहिए जिससे कि उनका विकास हो। मैम एक जो टीचर होता है ना, वो स्टूडेंट को ऐसे फ्रेम करता है कि उसका थॉट प्रोसेस बदले, और अगर वो थॉट प्रोसेस बदल जाएगा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस करना सीख जाएगा। तो यही सब चीजें आगे चल के उसको घर में संस्कारी बनाती हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बनाती हैं सोसाइटी में। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ऐसे में हमें पता चलता है कि बच्चों को अच्छी बातों के साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिरकार बुरी बातें क्या है, बुरी चीजें क्या है, ताकि वो एनालाइज कर सके कि उन्हें जिंदगी में आखिरकार किस राह पर चलना है। ये सो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवांश आपसे। ओके, सो आप मुझे ये बताइए कि आप बच्चों को ऐसे कौन से वैल्यूज सिखाते हैं जिसकी वजह से उनका व्यक्तिगत विकास, साथ ही साथ वो समाज में अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो कर सके। मैम ऐसे में मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात को मानता हूँ क्लास में लिसनिंग, क्योंकि जब भी हम कुछ सीखना चाहते हैं ना, सबसे जरूरी है सुनना। ठीक है, और अगर ये पर्सनल है तो सोशल लेवल पर भी कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ कि मोस्टली जो सोसाइटी में चीजें होती हैं, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, वो इस वजह से होते हैं हम सामने वाले को सुन नहीं पाते और समझ नहीं पाते। सब अपनी इम्पोर्टेंट बात ये है कि लिसनिंग स्किल हमारी अच्छी हो तो हम सोसाइटी में काफी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। वेरी गुड। सो सुनोगे नहीं तो समझोगे नहीं, समझोगे नहीं तो अच्छे से रिएक्ट नहीं करोगे। सो इसीलिए सुनना ज्यादा जरूरी है। तो अपने माँ बाप की बात, अपने गुरुजनों की बात, सबकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, उसके बाद भी एक्ट करना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे के एक्सपर्ट आकाश जी से। ओके आकाश सर, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप सारे बच्चों को पढ़ाया, आपने कभी ये एनालाइज किया है कि उनकी जो व्यवहार का जो बिहेवियर है उससे उनके परिवार पे या फिर उनके मतलब जो आसपास का एनवायरनमेंट है, समाज, उस पे प्रभाव पड़ रहा हो या फिर क्या प्रभाव? हाँ मैम, मैंने देखा है बच्चों को कि जैसे बच्चे स्कूल में सीखते हैं कि वो एनर्जी सेविंग करें अपने स्कूल में, तो वही वो अपने क्या कहते हैं घर पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो उसकी फैमिलीज भी देखती हैं तो वो भी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उससे हमारी सोसाइटी में मैसेज जाता है कि एनर्जी सेविंग भी बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। एग्जैक्टली। तो हमारे जमाने में एक सीरियल आता था शक्तिमान, ठीक है, तो शक्तिमान में भी यही सिखाया जाता था लास्ट में कि एनर्जी को सेव करना चाहिए, निकलने से पहले लाइट बंद करनी चाहिए। और ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा पॉइंट है। इससे क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में शुरू से, छोटे से ही डेवलपमेंट के स्टार्ट हो जाता है कि भाई मुझे ये काम करना है, और वो एक हैबिट हो जाती है थ्रू आउट द लाइफ। राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेहा मैम आपसे। ठीक है, सो नेहा मैम आपके लिए क्वेश्चन ये है कि किसी भी स्टूडेंट के मॉरल वैल्यूज जो है उसका उसके फ्यूचर पे या फिर जो सोसाइटी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मैम जो मॉरल वैल्यूज होती हैं वो बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाती है, ठीक है, ताकि वो अपने समाज में जो है अपने आप को अच्छा दिखा सके और उसके परिवार को भी अच्छा दिखाता है। और ये जो मॉरल वैल्यूज होती हैं इसमें हमारे जैसे ईमानदारी सिखाता है, ठीक है, पंक्चुअलिटी सिखाता है, टाइम मैनेजमेंट करना सिखाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना एक बेहतर नागरिक बनने के लिए बहुत जरूरी है। वेरी थैंक यू सो मच। तो इसीलिए कहा जाता है कि संस्कार जो है वो सिर्फ और सिर्फ परिवार से नहीं बल्कि आपके आसपास, आपके एनवायरनमेंट से भी डेवलप होता है। और अगर आप अच्छा बिहेवियर सीखते हैं तो वो आप थ्रू आउट द थ्रू आउट द लाइफ, बेसिकली थ्रू आउट द लाइफ वो आपकी जिंदगी में एक बहुत ही अच्छा छाप छोड़ जाता है और उससे आपकी जो पर्सनालिटी है वो और अच्छे से निखर के आती है। ओके, ये क्वेश्चन है हमारी प्यारी श्वेता मैम से। ओके, सो श्वेता मैम आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप अपने स्टूडेंट्स में ऐसे कौन से वैल्यूज हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो अच्छे हैं और ये चाहते हैं कि वो डेवलप हो? मैम मेरे अनुसार जीवन का जो मूल्य है वो है ईमानदारी और अनुशासन। जीवन में आप ईमानदारी और अनुशासन रखकर ही आप सफलता की असली कुंजी पा सकते हैं, आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर ऑनेस्ट है तो पूरी दुनिया आपके साथ, ठीक है, लेकिन जहाँ पर आप ऑनेस्टी का साथ छोड़ करके आप लोगों को
चोट पहुंचाना चाहते हैं, करप्ट हो जाते हैं बेसिकली, तो वहां पर सारी दुनिया आपके साथ नहीं आपके पीछे पड़ जाती है। ओके, सो हमेशा हमेशा आपको क्या रहना, आपको ईमानदार रहना है। आपको अपने परिवार से, खुद से, अपने टीचर से सबसे ईमानदार रहना। ओके जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी बॉडी बिल्डर प्रिया मैम से। ओके जी, ठीक है प्रिया मैम, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि स्कूल में पढ़ाए गए जो वैल्यूज है, जो सिखाए गए वैल्यूज हैं, एटिकेट्स है, वो किस तरीके से अपने परिवार के माहौल में दिखते हैं या फिर रिफ्लेक्ट करते हैं? मैम, बच्चा जब स्कूल जाता है तो क्लासेस के लिए उसके अंदर पंक्चुअलिटी आती है, टाइम पे सारी क्लासेस लेना, परस्पर सहयोग की भावना आती है, 6 से 8 घंटे अपने स्टूडेंट के साथ, अपने टीचर्स के साथ एक साथ मिलके काम करते हैं। तो ये सारी चीजें, कोऑपरेशन जो है घर में भी पॉजिटिविटी लेके आता है। घर पे आके बच्चा अपने पेरेंट्स की हेल्प करता है, सहायता करता है, ये घर में एक बहुत ही अच्छा माहौल क्रिएट करता है। वेरी वेल, तो आज के लिए फिर ये छोटे छोटे बच्चों को भी ना, मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल भेज दिया जाता है, किंडरगार्टन में भेज दिया जाता है, ताकि कुछ सीखें, क्योंकि स्कूल में जाने से ऑब्वियसली डिसिप्लिन एक तो है वो मेंटेन होता है, उसके साथ में आप कई लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, सीखते हैं, दूसरे बच्चों से काफी सारी चीजें सीखते हैं, और जो इंटरेक्शन वाला पॉइंट है वो आपको स्कूल से मिलता है, और सही गाइडेंस तो मिलती ही पड़ती है। ओके, सो कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरेस्टिंग लोगों से पूछना तो बनता है। सो लक्षिता मैम, आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने अपने फेवरेट टीचर से ऐसा कौन सी चीज सीखी है, कौन से ऐसे पॉइंट्स सीखे हैं जो आप अपने स्टूडेंट्स में इन्वॉल्व करना चाहते हैं? सबसे पहले थैंक यू मैम पूछने के लिए। मैं बताना चाहूंगी कि मैं एक सरकारी स्कूल से हूँ, और जो हमारे स्कूल की प्रिंसिपल थी डॉक्टर पंकज मैम, मेरी बहुत ही फेवरेट टीचर रही हैं। उनसे मैंने डाउन टू अर्थ रहना सीखा है, उदारता सीखी है कि आप जीवन में किसी भी मुकाम तक पहुंच जाए, लेकिन अगर आप डाउन टू अर्थ हैं तो आपको एक अच्छा नागरिक, अच्छा विद्यार्थी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। तो ये चीज मैं अपने जीवन में लेके आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आगे मैं सभी बच्चों को यही सिखाऊं। वेरी गुड, वेरी गुड। लक्षिता मैम सीधे साधे शब्दों में कहना चाहती हैं कि भाई जितने भी सक्सेसफुल होने, जितने भी पैसे कमाने ना, कमा लो, लेकिन उसको ना सर पे चढ़ने ना दो, ठीक है? क्योंकि धरती यही है, यहीं पे रहना है, ठीक है? और इसी में टाटा बाय बाय हो जाना है। ओके, ठीक है जी। सो बहुत सारी ज्ञान की बातें तो हो गई, लेकिन ना एक क्वेश्चन है जो कि मेरे दिमाग में बहुत टाइम से, और मैं पूछना चाहती हूँ, तो इसका आंसर बेहतरीन तरीके से पुंजी मैम दे सकती है। तो पुंजी मैम, आपके लिए क्वेश्चन है, मार्क्स वर्सेस नॉलेज क्या हो सकता है? आपका क्वेश्चन तो मैम पहली बात तो उनकी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मार्क्स वर्सेस नॉलेज, हम नॉर्मली ये चीज देखते हैं, शायद हम सबके बचपन में भी हमने ये चीज देखा है कि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक पीयर प्रेशर और हमारे पेरेंट्स का प्रेशर रहता था, मार्क्स 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 मार्क्स। अगर मार्क्स अच्छे आई भी पड़ी है वही कि मार्क्स अगर अच्छे नहीं आएंगे क्यों होगा, वो नहीं होगा। आई टोटली अग्री कि मार्क्स जरूरी है आपके लिए, लेकिन नॉलेज मुझे लगता है कि मार्क्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज अगर आपने नॉलेज गेन कर ली, ये कभी वेस्ट नहीं जाएगी। बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी हो जाए, ये वेस्ट नहीं जाने वाली, कहीं ना कहीं लाइफ में अप्लाई होगी। एंड वी नो कर्मा बैलेंस इज द इक्वेशन। तो आज अगर मैं मेहनत कर रही हूँ लेकिन मुझे उसका फल आज नहीं मिल रहा है, तो मेरे को ये सोच के शांत हो जाना है कि कल को मुझे इसका फल इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। इसीलिए मेरे को लगता है हमें मार्क्स पे फोकस करना चाहिए, लेकिन मार्क्स से ज्यादा हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंदर नॉलेज कितनी आ रही है, आप कितना चीजों को समझ रहे हैं, रादर देन उनको रटने से। एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो सिंपल सा बात है यार, सिंपल सा फंडा है, रट्टू तो होता नहीं बनना है, ठीक है? समझो, समझ करके ना चीजें जो है वो हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। रटने से क्या होता है ना, मेरे साथ हुआ है ऐसा, डेफिनेशन रटा, अभी रटा, 15 मिनट बाद भूल गई, ऐसा ही होता है। तो इसलिए रटने से अच्छा आप उसको समझिए, और जब समझना शुरू कर दोगे तो मार्क्स चाहे, देखो मार्क्स जो है वो एवरेज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो नॉलेज है, वो आपको थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ वो आपको मतलब की हेल्प करेगा, और आपके दिमाग में हमेशा रहे, ठीक है? तो रटो नहीं, समझो, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे प्यारे से शिवम सर के साथ में, तो थोड़े से खुराफाती लिए हैं। ओके, तो शिवम सर, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, ताकि उनकी जिंदगी और बेहतरीन हो जाए, और वो जितना भी डर वर जो भी है, जो भी टेंशन है दिमाग, वो एकदम टाटा बाय बाय हो जाए। मैं यही कहूँगा सबसे पहले कि अगर कोई बच्चा सक्सेसफुल होना चाहता है तो अपने माइंड में एक फोकस रखे, एक गोल रखे कि उसे कहाँ पहुंचना है। और दूसरी चीज ये कि जो वो गोल तक पहुंचना चाहता है उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे वो आपकी हार्ड वर्किंग हो, पंचुअलिटी हो, ऑनेस्टी हो,
उन सबका वो यूज करता रहे और वो अपने गोल तक पहुंच जाएगा। और जैसे बच्चे क्या होते हैं कि एग्जाम में फेल हो जाते हैं, एक तो एग्जाम हुए या फिर टेस्ट हुए फेल हो गए, कहते हैं हम टेस्ट ही नहीं देंगे। तो वही चीज है कि उनको आप मत देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट में पास भी हो गए और आगे भी बढ़ते रहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और सही बताऊं, ये फेल वाली जो बात है, ये वाकया मेरे साथ हुआ है। मैं मैथ्स में हमेशा फेल हो जाती थी यार। मैथ्स ना मेरा एकदम, मेरे लिए एक होता है ना फोबिया, ठीक है, तो मेरा फोबिया था मैथ्स। उससे पहले ना, एग्जाम से पहले मुझे या तो टाइफाइड हो जाएगा, या तो जॉन्डिस हो जाएगा, या तो मैं बीमार हो जाऊंगी, या तो हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, यही होता था मेरे साथ। तो ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही कहा है कि किसी भी एग्जाम को या फिर किसी भी काम को करने के लिए या फिर किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी, दूसरी चीज है भाई डिसिप्लिन, और उसके साथ साथ फोकस। ये तीन चीजें जो है ये बहुत जरूरी होता है और एक स्टूडेंट के लिए, और साथ ही साथ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सक्सेसफुल होना चाहता है या किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए ये तीन चीजें जो है वो बहुत जरूरी है। और अगर इन तीन चीजों को ना डेवलप कर लिया या फिर उसको जिंदगी में लेकर क्या इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके जी, ठीक है। स्काई भैया से क्वेश्चन तो बनता है। ओके, सो स्काई भैया आपके लिए क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे बच्चे ना, देखो यार, स्कूल जाने से और एग्जाम से डरते हैं, मेरी तरह जो बच्चे डरते हैं। तो आप क्या क्या पॉइंट्स या फिर क्या क्या ऐसी चीज बताना चाहते हो जिससे कि उनका डर कम हो जाए या फिर खत्म ही? बेटा, सबसे पहली बात तो तुम्हें ये फाइंड आउट करना है कि मैं क्यों डर रहा हूँ। ठीक है, देखो, डर जो है वो चाहे एग्जाम का हो चाहे लाइफ का हो, को कभी भी डरना नहीं है। हमेशा क्या करो, वो आप किस पर क्यों डर रहे हो, सबसे पहले इसको फाइंड आउट करो, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालो और उस पर वर्क करना शुरू करो। अगर आप ये कर ले गए ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो डर है ना, आपके दिमाग से पक्का निकल जाएगा। वेरी नाइस सर, वेल सेड सर। तो इसीलिए कहते हैं कि डर जो है ना, ये केमिकल रिएक्शन होता है हमारे दिमाग का। तो हमें ना ज्यादा डर से एकदम दब के नहीं रहना है, डर के आगे जीत है, तो ये सबको पता है। और हाँ, डर की वजह से हम गलत फैसले भी ले लेते, तो वो भी नहीं करना। शांत रहिए, दिमाग को शांत रखिए और सही फैसले लीजिए। देखा ना आपने कि सभी शिक्षकों के जो भी आंसर्स थे उसमें सिर्फ एक ही बात छिपी हुई थी कि शिक्षक सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज देने के लिए नहीं होता, वो आपके जीवन का एक अच्छा मार्गदर्शक भी होता है। इसलिए आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी मिलकर अपने गुरुओं और समाज के निर्माताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि शिक्षक सिर्फ कैरियर ही नहीं, जिंदगी भी बनाते हैं। तो आइए इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हम सभी अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं।